हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस लेने से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है और स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक इमोशनल फीलिंग होती है। हम किसी भी चीज़ के बारे में इतना डीपली सोचने लगते हैं और टेंशन लेने लगते हैं, वही स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्यूट स्ट्रेस होता है और दूसरा क्रोनिक स्ट्रेस होता है। एक्यूट में क्या होता है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। आप किसी चीज़ को या किसी बारे में सोच के टेंशन जो ले रहे हैं, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए ले रहे हैं। और जब आपको टेंशन होती है, आप किसी पे गुस्सा निकाल दिए या किसी से झगड़ा कर लिया, तो वो आपका टेंशन है वो दूर हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। यानी कि वो शॉर्ट टर्म के लिए आपका स्ट्रेस था। अब बात करते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक में क्या होता है कि आपके बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो उसको कहा जाता है क्रोनिक। क्रोनिक स्ट्रेस है, उनके रीजंस भी बहुत इस टाइप के होते हैं, उससे हमें क्रोनिक स्ट्रेस होता है। जैसे कि अगर आपको मनी प्रॉब्लम है तो उसका स्ट्रेस आपको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक हो सकता है। अनहैप्पी मैरिड लाइफ है, उससे आपको लॉन्ग पीरियड तक आपको स्ट्रेस हो सकता है। या फिर आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे ट्रबल है जिससे आपको स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस जो होते हैं वीकली या मंथ इस तरीके से होते हैं, इसलिए इनको क्रोनिक स्ट्रेस कहा गया है। अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? तो जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, वो रिलीज़ होने लगता है। उसका काम है कि स्ट्रेस लेवल को कम करना। जब वो स्ट्रेस लेवल को कम करता जाता है लेकिन स्ट्रेस कम नहीं होता, तो हमारी बॉडी में कुछ साइंस भी दिखने लगते हैं। जैसे कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न है वो ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो पल्स रेट है वो बढ़ने लगती है और आपकी हार्ट रेट है वो भी बढ़ने लगती है। स्वेटिंग होने लगती है, पेट में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, यानी गुड़ गुड़ की आवाज़ आने लगती है, यानी एसिड ज़्यादा बनने लगता है। तो इस तरीके के इंडिकेशंस है जो हमारी बॉडी देती है अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा होता है। स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है। क्या आप जानते हैं अगर लॉन्ग पीरियड तक आपको स्ट्रेस रहता है तो आपको कई बीमारियां भी हो सकती है। यस, वो बीमारियां हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डिप्रेशन एंजाइटी हो सकती है, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी हो सकती है, हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते और हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, अगर आपका स्ट्रेस लेवल अगर ज़्यादा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें हो सकती है। तो हमें स्ट्रेस कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो आप देख लीजिए कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं हमको। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेस कम करना तो बहुत ज़रूरी हो गया है, इतनी सारी बीमारियां हो सकती है स्ट्रेस से। तो सबसे पहला जो काम है वो करना है आपको मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होता है और जो भी आप सोचते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में वो सब आपके माइंड से निकलने लगती है। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप खुले में करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं करना है, तो आप घर में भी कर सकते हैं। और दूसरा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से भी आपका बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होते हैं। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अपने जो भी मूव्स होते हैं, यानी कि जैसे ब्रीद इन करते हैं तो हमारा जो टमी है वो एक्सपैंड होता है, तो उस चीज़ को फील करें, उस चीज़ को मूव्स के ऊपर ध्यान दें कि किस तरीके से हो रहा है। फिर हमें एक्सेल करना है नोज़ के थ्रू, तो वो भी हम फील करके उसको एक्सेल करें। और इस तरीके से आपको मतलब ये है कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होना चाहिए। आप जो ब्रीदिंग कर रहे हैं उनको काउंट करें कि कितनी बार आप कर रहे हैं, तो आपका माइंड और बॉडी दोनों ही रिलैक्स होंगे।
फिर हम बात करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करने से भी स्ट्रेस है वो कम होता है। जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है, चाहे वो डांसिंग हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो या फिर योगा हो, आपको जो भी अच्छा लगता है वो अगर एक्सरसाइजेज आप करते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड है वो दोनों रिलैक्स होते हैं। स्ट्रेस को कम करने का एक और तरीका है, वो है राइटिंग। यानी कि आप जो भी जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टेंशन ले रहे हैं, वो चीज़ आपको पेपर पे या डायरी में लिखनी चाहिए। उससे भी क्या होता है कि ऐसा लगेगा आपको जैसे माइंड से निकल कर सारी बातें निकल के पेपर पे आ गई। तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस जो है वो कम होने लगेगा। क्योंकि अगर या तो हम किसी से बात शेयर करें या फिर आप शेयर नहीं कर सकते तो आप राइटिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप बातों को लिखें, उससे भी आपका स्ट्रेस है वो कम होगा। स्ट्रेस को कम करने का एक और सॉल्यूशन है कि आप अपना स्ट्रेस कम करने के लिए अपनी बात को किसी से शेयर करें, चाहे आपके फ्रेंड्स हो या आपके फैमिली मेम्बर हो। किसी से भी आप अपनी बात है वो शेयर करेंगे तो आपके माइंड से बहुत बड़ा बोझ है वो उतर जाएगा। जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उससे आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कोई नहीं है जिस पे आप ट्रस्ट करें, आप अपने टेंशन के बारे में डॉक्टर से भी शेयर कर सकते हैं और जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। एक तो स्ट्रेस कम होगा, ऊपर से आपको चीज़ के जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी समझ आएंगे कि भाई कई बार क्या होता है कि कोई रीज़न ही नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हम टेंशन ले रहे होते हैं। तो उससे आपको बिना मतलब की टेंशन लेना भी आप छोड़ देंगे। अगर आप डॉक्टर से डिस्कस करते हैं तो आप अपनी बात किसी से भी कहते हैं तो आपका स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप कुछ ऐसी एक्टिविटी भी कर सकते हैं जिसको करने में आपको मज़ा आता है, जो चीज़ करने में आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो आप रीडिंग कर सकते हैं, डांसिंग अच्छा लगता है तो डांस कर सकते हैं, और आपको योगा करना अच्छा लगता है तो योगा कर सकते हैं, और मसाज लेना अच्छा लगता है तो वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारी मसल्स हैं वो भी टेंशन में आ जाती है, टाइट हो जाती हैं। हमें कई बार ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हेडेक और नेक पेन, शोल्डर पेन, इस तरीके की प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो जब हम मसाज लेते हैं तो हमारी बॉडी तो रिलैक्स होती ही होती है, साथ में हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप करते हैं इनको तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। तो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रेस के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।